ऐसा राष्ट्रपति खोजते हैं कि उनको पैर छुए राष्ट्रपति पद के गरमाई खत्म किए राष्ट्रपति। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आम लोग से जो नहीं मिल सकता है, लोगों के, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। जब मैं एक बार मिलने के लिए गया था तो उनका आवाज़ था कि पसीने से बदबू आ रही है, आप लोग कैसे अंदर आए। जहाँ तक जसवंत सिन्हा की बात है तो जसवंत सिन्हा तो एक फॉर्मेलिटी है कि विपक्ष के तरफ से आए हैं, वो तो जीतने के लिए आए नहीं हैं, वो अपने नाम कमाने के लिए आए। जो भी उनकी पॉलिटिकल स्थिति है उसके लिए उन्होंने आए। इससे देश में मैसेज गया है कि ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण होगा और बेस्ट उदाहरण होगा। और जो समाज का सबसे नीचे तबका है, उस समाज से अगर कोई राष्ट्रपति का पद पर जाता है तो यह देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात हो। हम किसी का सपोर्ट में नहीं, हम राजनीतिक सपोर्ट में ही नहीं है, किसी का नहीं। ये हमारे नज़र में द्रौपदी मुर्मू द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के लिए। थैंक यू। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में देखा जाए तो एनडीए की तरफ से जो कि आदिवासी महिला हैं उड़ीसा से द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम जो है घोषणा किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो है यशवंत सिन्हा जो कि ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और साथ में वो पुराने भाजपा के नेता रह चुके हैं, ऐसे में उनका नाम घोषणा किया गया है। अब देखना इस बात की है कि दोनों उम्मीदवारों में राष्ट्रपति के जो दावेदार हैं कौन होंगे, ये तो अब चुनाव का समय बताएगा। लेकिन चुनाव से पहले किस तरीके से बिहार के लोग सोचते हैं, पटना के लोग सोचते हैं कि कौन राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तरफ जो है यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में देखा जा रहा है, दूसरी तरफ उड़ीसा से आदिवासी महिला हैं जो कि एक सरप्राइज़ है। नरेंद्र मोदी के द्वारा जो उम्मीदवार घोषणा की गई है कि जो है द्रौपदी मुर्मू, इनको जो है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषणा जो कर ही दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि रेस में कौन आगे हैं और कौन पीछे। बताया जा रहा है कि रेस में द्रौपदी मुर्मू जो है वो आगे दिख रही हैं, लेकिन अब चुनाव के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हम बिहार की जनता से जानेंगे, पटना के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में, किनको चुनना चाहते हैं, ये हम लोगों से बात करते हैं। आइए जानते हैं। आदिवासी को दिया गया है, पहले मौका मिला है तो बड़ी खुशी की बात है, सबको बढ़ाना चाहिए, इसलिए अच्छी बात है। यशवंत सिन्हा भी ब्यूरोक्रेट हैं और वित्त मंत्री रह चुके हैं। हाँ, रह चुके हैं, लेकिन उनसे इसका थोड़ा ज़्यादा पति पड़ेगा। क्या कैसे? वो पार्टी पॉलिटिक्स वाले हैं, ज़्यादा हैं, ये उसमें नहीं है, ये हट के। हाँ, आपके हिसाब से एकदम निश्चित, तो बढ़ावा देना चाहिए इनको। एकदम बढ़ावा देना चाहिए। और कोई फैक्ट आप बोलेंगे? नहीं, अभी से ज़्यादा क्या फैक्ट बोलेंगे। हमारे नज़र में द्रौपदी मुर्मू बेहतर है जी, इसलिए कि वो आदिवासी महिला है। सबसे पहले तो महिला है वो, दूसरा वो आदिवासी क्षेत्र से आती है। और जब आदिवासी क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान में ये कोई भी सरकार हो, या चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस का हो, ABCD किसी की सरकार हो, महिला का सशक्तिकरण करने की बात सब सोचते हैं मेरे राय से। इसीलिए मोदी जी या गठबंधन की जो राय हुई है हमारे विचार से सर्वोत्तम राय है। और ख़ास करके महिला में भी वो क्या कहते हैं अनुसूचित या क्या कहते हैं आदिवासी महिला हैं। इससे देश में मैसेज गया है कि ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण होगा और बेस्ट उदाहरण होगा। रह गया जसवंत सिन्हा साहब का, तो ये दल बदलू हैं, ये हमेशा क्या कहते हैं प्रशासन में रह के, और मैं तो इस बात बोलने से तो मीडिया हैं, मेरा कहीं टैप हो जाएगा तो हम पर केस कर देंगे। वो नहीं केस जसवंत सिंह कर देंगे। जसवंत सिंह प्रशासन से आए हैं और अभी के प्रशासनिक लोग आधा से अधिक भ्रष्ट हैं, जो आपके मीडिया में भी जानकारी है, कुछ बहुत जेल भी गए हैं। इसीलिए हमारे नज़र में द्रौपदी मुर्मू द बेस्ट कैंडिडेट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के लिए। थैंक यू। पढ़ा लिखा हुआ जितना नॉलेज है, मंत्री भी रह चुका है, वित्त वाला कौन मंत्री तो ही तो लगता है कि वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये है, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ, तो ये तो पढ़ा लिखा, कोई चीज़ करेगा तो उसको देख के, कोई चीज़ बिल आएगा तो उसको कम से पढ़ के देखेगा। हम किसी का सपोर्ट में नहीं, हम राजनीतिक सपोर्ट में ही नहीं है ना, किसी का नहीं।
जो जनरल नॉलेज है वो हम बोलते हैं, आप कुछ तो बोलते हैं तो बोल तो दिए, हम क्या बोले। ये ऐसा राष्ट्रपति खोजते हैं कि उनको पैर छुए, राष्ट्रपति पद के गरमाई खत्म की राष्ट्रपति। आप देखिएगा फिर वही आज राष्ट्रपति काम करके कोई भी अगर बिल आया तो बिना आंख मूंद के दस्तखत कर दिया, कोई सेकंड में नहीं लगा, किसी को पढ़ता है क्या लिखा हुआ नहीं लगा। कोई भी बिल अगर पार्लियामेंट में पास होता है उसको देखता है ना राष्ट्रपति, यही ना काम है, तब ना दस्तखत करेगा कि परबो नहीं। मुर्मू जी जो द्रौपदी मुर्मू हैं, अरे मुर्मू जो है तो वो जो राष्ट्र प्रधानमंत्री कहेगा वही नहीं करेगा कि दूसरा काम कर देगा। अपना जनरल नॉलेज से कोई काम नहीं करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है तो क्यों पैर छूता है राष्ट्रपति? छुआ कि नहीं बोले? प्रणाम राष्ट्रपति इससे पहले किए हैं कि नहीं प्रधानमंत्री को? पद कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री को पैर छुए, प्रणाम ऐसे किए तो पद कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री को प्रणाम करना चाहिए कि राष्ट्रपति को करना चाहिए? लेकिन प्रणाम करना तो अलग चीज है, उचित है, लेकिन पद का गरिमा तो रहता है ना। अभी पद पे तो नहीं गए हैं। कौन इसके पहले घर में हुआ? इसके पहले जो राष्ट्रपति उसको बात कर रहे हैं हम। कौन थे? कौन? गोविंद है, रामनाथ कोविंद। हाँ, इसके पहले जो किए हैं जिनको दिया कर रहे हैं। चलिए ये बताइए कि दोनों में से कौन सही रहेगा? आप यदि कहते हैं दोनों में से कौन सही रहेगा? कोई कुछ नहीं, कठपुतली है बस। ये भी कठपुतली थे, वो भी कठपुतली है बस। कठपुतली है बस, आप कुछ नहीं है। लेकिन रेस में तो आगे निकल रहे हैं द्रौपदी मुर्मू। हम कुछ में हो अब तो इनका बहुमत है, सत्ता है, सब चीज़ें कैसे जब तुरंत जितना भी वो आता है तो तोड़ करके बना लेगा, लेकिन बनना तो है ही है, वो तो नहीं है। अब राजनीति का कोई वैल्यू नहीं ना है, अब तो गुंडागर्दी है। राजनीति से कोई मतलब नहीं है। किस हिसाब से? किस हिसाब से? अब तुम बताइए दे सब, अब कुछ कहे बार बार। समाज से इस देश में कोई राष्ट्रपति नहीं हुआ, और जो समाज का सबसे नीचे तबका है उस समाज से अगर कोई राष्ट्रपति का पद पर जाता है तो यह देश के लिए और प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात होगी। और जसवंत सिन्हा तो ऊपर के क्लास के लोग हैं, उनको आम लोग से मिलने में परेशानी होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको आम लोग से जो नहीं मिल सकता है, लोगों के, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। जब मैं एक बार मिलने के लिए गया था तो उनका आवाज़ था कि पसीने से बदबू आ रही है, आप लोग कैसे अंदर आ गए? तो ऐसा व्यक्ति अगर देश का राष्ट्रपति होगा तो हो मतलब देश का दुर्दशा होना होगा। वो किसकी? राष्ट्रपति जी नहीं थे, यही यशवंत सिन्हा जी की मैं बात कर रहा हूँ। वित्त मंत्री थे और हम लोग वित्त रहित शिक्षा का आंदोलन दिल्ली में हो रहा था और हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे। मेरे ऊपर बीती हुई घटना है, मेरे साथ सैकड़ों लोग थे, मेरे ऊपर बीती हुई घटना है। तो ऐसे व्यक्ति को तो राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, जसवंत सिन्हा जैसे व्यक्ति। द्रौपदी मुर्मू है वो बेहतर चुनाव है द्रौपदी मुर्मू जी का। उड़ीसा से आदिवासी महिला है। जी हाँ, निश्चित रूप से वो राज्यपाल भी रही हैं और वो निर्णय लेने में भी सक्षम रही हैं। राज्यपाल के रूप में झारखंड में लोग देखा है। रेस में जो है द्रौपदी मुर्मू आगे हैं, क्या कहेंगे? बधाई होना चाहिए। एक देश में परिवर्तन हो रहा है। कोई सोचा नहीं था कि आदिवासी समाज से, और वो अभी आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति होंगी। तो बहुत ऊंचा होता है और देश के सबसे सम्मानित उनका जो व्यक्तित्व है वो होता है, प्रथम नागरिक भी होते हैं। और ऐसे जगह पर बहुत सही व्यक्ति का चुना जाना देश के हित में ही नहीं बल्कि विदेशों के हित के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। कौन दोनों में सही है? जहाँ तक स्वच्छ जी का बात है, वो एक काफ़ी सफल राजनीतिज्ञ भी हैं और कूटनीतिज्ञ भी हैं, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। और हमारे बीच जो द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, ये भी काफ़ी सशक्त है, नारी हैं और आदिवासी बहुल क्षेत्र से आती हैं। और ये भारत का सौभाग्य होगा कि ऐसी महिला जो आदिवासी बहुल क्षेत्र को बिलोंग करती हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री
और भाजपा के जितने भी कैडर के लोग हैं, अगर इनका चुनाव इन्होंने किया है तो आने वाले वर्ष में, आने वाले समय में शायद भारत के लिए ठीक होगा। का पद है ना, तो वो तो बहुत ही न्यूट्रल पद होता है। अब ये लोग तो कास्ट बेसिस पर खेल गए। अब जो भाजपा है वो आदिवासी का मतलब कैंडिडेट बनाया। अब उनसे आदिवासी को मतलब कितना कल्याण होगा या अनुसूचित जाति को, ये तो भविष्य में देखने वाली बात है। इसके पहले वो अनुसूचित जाति से बनाए थे, उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए क्या किया ये सब कोई जानता है, सब कोई देखा भी। जहाँ तक जसवंत सिन्हा की बात है, तो जसवंत सिन्हा तो एक फॉर्मेलिटी है कि विपक्ष के तरफ से आए हैं, वो तो जीतने के लिए आए नहीं हैं, वो अपने नाम कमाने के लिए आए। जो भी उनकी पॉलिटिकल स्थिति है उसके लिए उन्होंने आया। परंतु जहाँ तक मतलब मुर्मू मैडम की बात है, और इनकी मतलब नामांकन होने से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को तो बहुत ही खुशी है ही। और हम लोग आशा, मैं भी अनुसूचित जाति से हूँ, इसलिए हमें खुशी तो है ही कि मतलब एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से कैंडिडेट की चुनाव हुआ है, और इनसे हम लोगों की आशा भी बहुत ज़्यादा है। तो यही चाहेंगे कि मतलब कि ये यदि उस पद पर जाते हैं तो फिर पार्टी के आदमी न हो करके संवैधानिक पद पर रह करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो भी मतलब कि उसके अगेंस्ट में जो साजिश किया जाता है या उनकी प्रताड़ना या जो भी हो, तो उसमें न्यूट्रल रूप से यदि ये काम करेंगे तो हम लोगों की बहुत खुशी होगी। और यदि ये केवल अपने पद पर रहने के लिए और जो इनको बनाया उनके प्रति समर्पित होकर के यदि ये कुछ करेंगे, तो फिर हम लोग वही मान के चलेंगे कि एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जैसे होता है वैसे हुआ, वैसे होते रहेगा। ये का जो चुनाव जो दिया है, जो कैंडिडेट दिया है, बहुत अच्छा दिया है, और उसको हम लोग सराहनीय एनडीए को कर रहे हैं कि सराहनीय काम कर रहा है। आदिवासी है, महिला है, आज तक महिला का भी राष्ट्रपति बना कभी नहीं, इस बार बन रहा है, इसलिए इससे बढ़ के और खुशी क्या हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की बात आ रही है कि वो भी दावेदार। जसवंत सिन्हा का आपको याद होगा, बहुत पहले के वो जब मंत्री थे तो उन पर एक दाग आया था। वो अपने पुतोहू के लिए आप कुछ ऐसा फाइनेंस में किए थे जो वो गड़बड़ हुआ था, इसके चलते उनका भी एक दाग नुमा है। और ये जो है मुर्मू जो है, ये दाग नुमा नहीं है और महिला है, इसलिए सबसे बढ़िया एनडीए का कैंडिडेट बहुत अच्छा है। इसको हम लोग सब राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर पटना में कई लोगों से जब हमने बात किया तो साफ पता चला है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर ज़्यादातर लोगों के यही बातें आज निकल के आई है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि आदिवासी हैं उड़ीसा से, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्टी विशेष से नहीं है। उनका छवि जो है अलग है, वो राज्यपाल रह चुकी हैं झारखंड से। और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है, कई लोगों ने यह कह दिया कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहली बार आदिवासी को मौका मिलेगा। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की बात करें तो कई लोगों का ये कहना है कि यशवंत सिन्हा को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो बड़े लेवल पे काम कर चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और राजनीतिक अनुभव भी है उनका। तो कई लोगों का ये मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हट करके राष्ट्रपति उम्मीदवार जो होते हैं वो संवैधानिक पद हैं, उनको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होता, वो एक साफ छवि के होते हैं। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। अब देखना इस बात की है कि रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे रहेंगे या फिर यशवंत सिन्हा, क्योंकि दोनों की बातें यही आ रही है कि रेस में द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ इस पे बातें निकल के आएगी, क्या कुछ तस्वीर निकल के आएगी दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवार में। आखिर कौन राष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे और आखिर कौन जो है राष्ट्रपति के लिए उस पद पे जाने लायक होंगे, वो तो चुनाव होने के बाद क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले लोगों की यही थी कि अधिकतर लोगों का यही मानना है कि द्रौपदी मुर्मू जो कि एक महिला आदिवासी हैं, उनको एक बार मौका दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ट्रस्ट न्यूज़। धन्यवाद।